यदि पिछली क्लास आप लोगों ने देख रखी हो जब, तो आप लोग इसी क्लास से कंटिन्यू हो जाएं। और यदि जिन्होंने जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उनको ट्रिग्नोमेट्री की पहली 3-4 वीडियो जो हैं वो देखना अनिवार्य है। पहले उनको देखें, फिर उनको देखते हुए तब यहाँ तक पहुँचें। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें साइन और मान लो 1320 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 1320 डिग्री का मतलब चल क्या रहा था, मैंने ये बताया था कि अब हम 90 से अधिक जो कोण हैं, 100 डिग्री, 200, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री, कितना ही हो, उसके लिए साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए मतलब जैसे साइन 1320 कहो तो टेन और सब 5000 डिग्री, ऐसे ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आगे और बढ़ेगी, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत है, पर स्टार्टिंग लगभग अपन देखें तो हमारे लिए क्या आएगा, साइन 1320 डिग्री का मान ज्ञात करना, टेन 5000 डिग्री का मान ज्ञात करना, ऐसे सवाल होंगे। इनको हल करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है जो मैंने कल बताई थी। एक तो इस चीज़ की आवश्यकता है कि यह कोण कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब अरे ये पहला होता है ना अपना एक्स एक्स डैश और वाई डैश वाला, तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये वाला चौथा होता है। तो साइन 1320 डिग्री का मान निकालने के लिए पहली आवश्यकता तो क्या है, 1320 इनमें से चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में है। और दूसरी आवश्यकता है कि उस क्वाड्रेंट में साइन का मान प्लस का लिया जावे या माइनस का लिया जावे। तो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने ये जो 1320 है ये कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा ये मैंने बता दिया था। फिर भी कल के रिवीजन को देखते हुए मैं हल्का से याद दिला देता हूं कि कैसे किया था अपन ने, कैसे करते थे। ये जो 1320 डिग्री है, क्या करते थे, क्वाड्रेंट पहचानना। 1320 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, इन चारों में से कौन से चतुर्थांश में है, क्या 1320। तो कैसे पहचानते हैं, देखो 1320 डिग्री है बराबर, आपको क्या करना होता है 90 गुणा करो और इसके पास पहुंच जाओ 90 गुणा करते करते। जैसे 90 गुणा 10 करें तो कितना बैठता है 900, ये कितना है 1320। तो 90 गुणा 10 इसके पास नहीं है, हटा रहा हूं। 90 गुणा अगर हम 13 करके देखते हैं या 14, 90 गुणा 14 करके देखता हूं मैं, तो देखूं बताऊं कितना आएगा 90 गुणा 14, 0 9 4 36 की 6, हाँसो लगी 3 9 और 3 12, 1260। सही बात है, इसके पास पहुंच गए। 90 गुणा 14 करके इसके पास पहुंच गए। कितने आ गया पता है, 1260। बात चल रही है कि अगर साइन कोस टेन में अगर ये कोण दे रखा हो बड़ा सा, तो कैसे पहचाना जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। तो कैसे पहचाना जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, इसको आप 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो। तो 90 गुणा 14 कर रहे हैं ना, तो 1260 प्राप्त हो रहा है। और ये कितना है 1320, तो 60 की कसर और है। 1260 प्लस 60 कितना आ जाएगा 1320। 1260 प्लस 60 कितना आ जाएगा
1320। ठीक है। अच्छा, जब इसको ऐसा लिख लिया, अब कैसे पहचानेंगे? देखो कैसे पहचानेंगे। 90 14 बार, तो देखो 1 बार 2 बार 3 4, फिर 8 बार 90 हो जाएगा, ऐसे चक्कर लगाएंगे। फिर 12 बार 90 हो जाएगा, यहाँ 13 बार 90, 14 बार 90, और प्लस हो रहा है कुछ 60 डिग्री इसमें। मैं 14 बार 90 काउंट करूंगा ना, ऐसे कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और प्लस हो रहा है यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है। 1320 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। फिर मैं पुनः याद दिला देता हूं, हम साइन 1320 tan 5000 डिग्री इनके मान निकालने वाले हैं। पर इनका मान निकालने से पहले हमें दो चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। एक तो ये पहचानना कि ये कौन से चतुर्थांश में है इनमें से, और एक ये पहचानना कि इसका चिन्ह उसमें प्लस का लिया जाएगा माइनस का। तो पहली चीज़ पढ़ रहे हैं अभी, इसका चतुर्थांश पहचानना। कैसे क्या करना? 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो और देखो कितनी कसर रह गई है। फिर 14 बार 90 तो काउंट कर लो इसमें। अब ऐसे मत करनी हो 1 2 3, एक बार में सोच लो। देखो 4 बार 90 एक चक्कर में, फिर 8 और 4 12 13 14 और प्लस कुछ थर्ड में। ठीक है। तो एक तो हमने कल की वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल कर लिए थे, ढंग से देखना है तो कल की वीडियो देखो आप। तो मैं कहता ना दो चीजें, तो पहली चीजें तो चतुर्थांश, और दूसरी चीज बताई थी मैंने चिन्ह देखना। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है इस त्रिभुज की, ये एक्स रहता है, ये वाई है और ये वाई है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पर अब समरी नुमा कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले में साइन थीटा, पहले तो ये बताओ एक्स कैसा रहेगा और वाई कैसा रहेगा। अच्छा, ये एक वृत्त के लिए सिस्टम रहता है, तो आर है, ये कर्ण कौन है? आर। हर जगह आर तो लेना है हमें पॉजिटिव, क्योंकि ना तो ये एक्स दिशा में ना ये वाई दिशा में, आर तो आपको पॉजिटिव लेना है। और एक्स वाई चतुर्थांश के हिसाब से होंगे भैया। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा? प्लस का, वाई कैसा? प्लस का, और आर तो सदैव प्लस का। तो चलो तुम साइन थीटा निकालो, एक्स लंब बटे कर्ण, वाई बटे आर, वाई प्लस का और आर प्लस का, प्लस ही आएगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार एक्स प्लस का होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो, और आर भी प्लस का। कुल मिला के कोई सही विचार कर लो तुम। जैसे कॉट थीटा का मान आया, कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फर्स्ट में एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का, तो कुल मिला के प्लस।
मैंने ये कहा है इसमें कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है ना तो साइन का मान भी प्लस का आएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के त्रिभुज से चेक किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी धनात्मक, y भी धनात्मक, r भी धनात्मक, और ये साइन कोस टेन का चीज रहे, इनके अनुपात ही तो रहे। कौन के? भुजान के। तो इस त्रिभुज की सभी भुजाएं धनात्मक हैं फर्स्ट में। तो यहाँ x प्लस का ही तो होता है, y ऊपर प्लस का ही तो होता है फर्स्ट में, और ये प्लस का है। तो साइन कोस टेन सब प्लस के हैं। ऑल मतलब सभी प्लस के हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण लिया ना तुमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट को मतलब समझे तुम 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक का कोण साइन कोस टेन कोई से में रखो ना तो रिजल्ट प्लस का आएगा। कैसा? माइनस का भी आएगा? बिल्कुल। देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में x तो माइनस का लाओ, y प्लस का लाओ, और r प्लस का। अब अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं सेकंड क्वाड्रेंट के त्रिभुज में ले पहुंचो, सेकंड क्वाड्रेंट के में साइन होता है लंब कोण y बटे कर्ण कोण r, y बटे r। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में y भी प्लस का है, r भी प्लस का है, तो कैसा है? प्लस का। अच्छा, cos थीटा का मान देखना कैसा आया करेगा। cos थीटा है आधार कोण x बटे कर्ण कोण r। x कैसा? माइनस का ही तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इस जगह पे x कैसा रहता है? माइनस का ही तो रहता है, और r प्लस का है, तो माइनस का। कौन? cos थीटा माइनस का। अच्छा, टेन थीटा देखना, लंब बटे आधार। लंब तो कौन है? y, आधार कौन है? x। लंब बटे आधार। अच्छा, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, तो पॉजिटिव बटे नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव बटे नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए अपन। टेन थीटा बराबर पॉजिटिव बटे नेगेटिव, नेगेटिव आया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के कोण के लिए टेन कैसा रहेगा? नेगेटिव। कॉस कैसा रहेगा? नेगेटिव। साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अच्छा, मैं बताऊं तुम्हें, कॉट नेगेटिव रहेगा, है ना। और कौन कौन से बच्चे? सेक थीटा नेगेटिव और कोसेक थीटा रहेगा पॉजिटिव। साहब लगा लीजिए बोली। तो दो तो आ रहे हैं प्लस के, कौन कौन? साइन और कोसेक, और बाकी सब आ रहे हैं माइनस के। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें कोण कहां से कहां है? 90 डिग्री से आगे आगे और 180 डिग्री तक। ऐसा मत सोचो इधर तो 90 वैसे ही हो, बढ़ते बढ़ते ऐसा आएगा। लो, कंफ्यूज नहीं हो कहीं। 90 डिग्री से और कहां तक? 180 डिग्री तक। इसमें साइन और उसका उल्टा कौन है? कोसेक। ये तो रहेगा प्लस का सदैव, और बाकी आएंगे माइनस के। मतलब क्या है इसका? देखो, उदाहरण है, साइन 120 और टेन 120 का मान। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में तो है भाई, यहां तक तो 0 से लेकर 90 और यहां 90 से 180, तो 120 इसी में आया ना। कौन से में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है? प्लस का। और टेन 120, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? माइनस का। मतलब ये भयो
कि साइन 120 हल होके प्लस का मान आएगा जो भी आएगा, और टेन 120 कैसा आएगा, माइनस को। ठीक है, जैसे मान लो सेक 179 डिग्री है, तो 179 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का कोण है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा है, नेगेटिव है लिखा हुआ है, देखो ये रहा। तो सेक 179 डिग्री का मान कैसा आएगा, माइनस का। अच्छा ये याद करने की जरूरत ना, ऐसे डायरेक्ट है, ऑल हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एस, एस को मतलब है एस से कौन चालू है, साइन है ना एक, तो साइन ही पकड़ो पहले तुम, कि एस से चालू कौन है, साइन थीटा, और उसका उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के कोण में साइन थीटा और कोसेक थीटा दो रहे धनात्मक, मतलब एस, एस से स्टार्ट कौन है रोज, साइन, और बाकी उल्टो कोसेक। याद करने की ट्रिक है बस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है, मतलब 0 से लेकर 90 तक का कोई भी कोण ले लो, साइन में रखियो चाहे कोस में चाहे टेन में चाहे सब में, ऑल में, सब में वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोण रखोगे तो केवल एस से कौन, साइन, और उसका उल्टा कोसेक, इन्हें दोनों में रखोगे जब तो धनात्मक मान आया करेगा, और अगर औरों में रख देंगे तो ये रे, देखो ये रे, माइनस का मान आएगा। अच्छा अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा देखना, लंब बटे कर्ण, बाई बटे आर। थर्ड क्वाड्रेंट में बाई कैसे है, प्लस को कि माइनस को, देखो ये माइनस को रहेगा नीचे, बाई नीचे की तरफ, तो माइनस, आर कैसो प्लस, तो फाइनल रिजल्ट माइनस को। साइन कैसा रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का। मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोण जो कि 180 से आगे और 270 डिग्री तक होता है, 180 से आगे 270 डिग्री तक होता है, इसके बीच का कोण जैसे 220 है, एक बीच में ही 220 अगर तुमने साइन में रखे हो तो माइनस आएगा, मतलब माइनस की वैल्यू आएगी, -1/2 आवे, जाने कितनी आवे। और टेन थीटा देखियो कैसे रहे हम, लंब बटे आधार, लंब तो कौन है, बाई, आधार कौन है, एक्स। अच्छा बाई तो माइनस का, एक्स भी माइनस का इस जगह, तो फाइनल रिजल्ट कैसा, प्लस। टेन थीटा का मान प्लस का, मतलब ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट का कोण अगर कोई आप लेते हो तो टेन में अगर रखते हो उसको, जैसे 220 डिग्री है, थर्ड क्वाड्रेंट का कोण है 220 डिग्री है, अगर तुम साइन में रखोगे तो माइनस की वैल्यू प्रदान करेगा, टेन में रखोगे तो प्लस की वैल्यू। टेन 220 हल होके प्लस का मान आएगा, साइन 220 माइनस का आएगा, कॉट प्लस को ही आएगा, और बाकी सब माइनस का आएंगे, टेन और कॉट ही प्लस के आएंगे। तो देखो इसमें तो मैंने ऑल लिखा है, इसमें लिखा है एस, और इसमें लिख रहा हूं मैं टी, और एकदम याद कराऊंगा मैं, ऑल एस टी सी एस है। मतलब 180 से और 270 के बीच का कोण अगर T4 टेन में या उसके उल्टे कॉट में रख दिया तो प्लस का मान आएगा, अदरवाइज माइनस का। अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, चिंता मत करो,
एक फोर्थ क्वाड्रेंट को क्लियर और कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो साइन थीटा का मान निकालो और कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो और सेक थीटा। हैं तो बहुत सारे पर इन दोनों तीन में देख लो। साइन थीटा, यहाँ की बात चल रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की। साइन थीटा लंब कौन, बाई बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, तो बाई बटे आर। अच्छा बाई कैसा, नेगेटिव है भैया फोर्थ में, यहाँ बाई माइनस को दोगे, आर परमानेंट प्लस है मैंने बताई, तो फाइनल आया माइनस। कौन, साइन माइनस को रहे भाई, कौन से में, फोर्थ में। कॉस है, देखियो कॉस है, आधार एक्स है, आधार देखो त्रिभुज में चौथे वाले में, और बटे कर्ण एक्स प्लस को आर प्लस को, तो फाइनल प्लस को, प्लस को ये भी प्लस को, ठीक है। तो कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, प्लस का है। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण पता है क्या, 270 डिग्री से आगे आगे और 360 डिग्री तक। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री तो बने, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री, यहाँ 90 से लेके 180, 180 से लेके 270 और 270 से आगे 360 तक। अच्छा टेन में रख के देखो, टेन में, टेन हो लंब बटे आधार, लंब कौन है बाई, आधार कौन है एक्स, तो बाई बटे एक्स। बाई तो माइनस का है फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक्स प्लस का है, रिजल्ट आया माइनस का। टेन कैसा है, माइनस का। साइन कैसा है, माइनस का। कॉस कैसा है, प्लस का। और सेक देखियो ने, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आर अपॉन एक्स, कुल मिला के प्लस को ही आएगा। कॉस को उल्टो ही तो है, बनवाई करेंगे तो देखो सीते स्टार्ट है कॉस है ना, और बाकी उल्टा कौन है सेक। सीते स्टार्ट है 12 और बाकी उल्टा कौन है सेक। सीते स्टार्ट कौन है कॉस थीटा और उल्टा कौन है सेक थीटा। टीते कौन स्टार्ट है टेन थीटा, उल्टा कौन है कॉट थीटा। एस ते कौन स्टार्ट है साइन थीटा, उल्टा कौन है कोसेक थीटा। और यहाँ में सब मतलब ऑल। ये लिखा हुआ है ऑल एस टी सी, ऐसे याद कर लो, ऑल एस टी सी। ई रहे हो पूरी जो व्याख्या कैसे करिए ना भी बड़ी बड़ी, उसका निचोड़ है ऑल एस टी सी। ऑल, इसमें तो सभी धनात्मक। एस, एस तो कौन है साइन, इसमें कौन धनात्मक है साइन और उसका उल्टा कोसेक। ऑल एस टी, इसमें कौन है टी ते स्टार्ट है बार कौन टेन थीटा और उल्टा कॉट। ऑल एस टी सी, सी ते कौन कॉस और बाकी उल्टा सेक। ऑल एस टी सी इस तरीके से है, इसमें सभी धनात्मक हैं। अब मैं जैसे देखो लिया करूँगा, मान लो तुमसे पूछा जाए टेन 335 डिग्री का मान प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो हमें देखना है कि 335 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। लगा लो वैसे अंदाज, ये तो चित्र में दिख जाएगा 335 यहाँ चौथे में, कैसे पता पड़ी। अरे 270 थे 360 है ना, हमें 335 तो 360 से कम है, तो कौन से में फोर्थ में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में टेन कैसा है माइनस का, कैसे पता पड़ी। अरे दो ही हैं प्लस के, कौन कौन कॉस और सेक बताए तो ऑल एस टी सी। टेन तो कौन से में धनात्मक है थर्ड में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट को उड़ावे तो टेन की वैल्यू प्लस की और बाकी सबकी माइनस की, मतलब टेन और कॉट की प्लस की। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में तो टेन कैसा है देख लो माइनस का है। फोर्थ में तो केवल दो ही हैं प्लस के, कौन कॉस और सेक।
तो ये माइनस का, टेन 335 डिग्री की वैल्यू माइनस की आएगी, और सेक 335 डिग्री की प्लस की। पता चल गई क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में सेक कैसो है, प्लस को है, वो लिख रही। और जैसे मैं एग्जांपल लूं, साइन, और मान लो 2000 डिग्री है, और तुमसे पूछा जाए कि साइन 2000 डिग्री का मान प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, क्या? ये आगे की बात है, केवल चिन्ह निर्धारण बता रहा हूँ। पिछली क्लास में हम ये देखे थे कि कोण कौन से क्वाड्रेंट का है। इसमें मैं सीख रहा हूँ कि जिस भी क्वाड्रेंट में है उसमें साइन की वैल्यू प्लस की मानी जाएगी क्या माइनस की। मैंने बताई थी, दो बातें सीखनी पड़ेंगी आपको। पहली, कोण कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरी, उस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन प्लस के हैं कि माइनस के। तो बता दिया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के, ऑल एस टी सी, ऑल एस, एस मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट का कोण है तो साइन और कोसेक प्लस के। छोटा एग्जांपल लेता हूँ 5000 से पहले, तो मैं रट तो जाएगा। मानो मैंने लिया, एक तो लिया साइन 120 और एक लिया कॉट 120। देखो 120 डिग्री कहाँ है? 120 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा कोण है? सेकंड। तो सेकंड में साइन कैसा है देखो जरा, प्लस का भैया। तो साइन 120 की डिग्री की वैल्यू हल होके जब भी आएगी प्लस की आएगी। कॉट 120 डिग्री की, अच्छा कई बार क्या है, आप पूरी बात सुनेंगे तब लास्ट में निष्कर्ष निकल के समझ में आता है। एक तो 11वीं बिल्कुल हटके है 10वीं से, और ऊपर से धैर्य, मैथ साइंस है, धैर्य पूर्वक पूरी बात को सुन के एग्जाम्पल समझ के तब देखना समझ में बैठा है कि नहीं बैठा है। तो जैसे कॉट 120 डिग्री है, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लगाओ? सेकंड में ही तो है। पता चल रही है ना? चल रही। अरे सेकंड में 90 डिग्री थे, 180 डिग्री तक के कोण माने जाएं। ये कितना है? 120, या बीच में ही है ना, तो सेकंड में है। पर सेकंड में कॉट कैसे रे? माइनस को। सेकंड में तो दो ही रहे प्लस के, कौन कौन? साइन और उसका उल्टा कोसेक। तो कॉट तो कैसा रहेगा? माइनस का। ठीक है, अब मैं थोड़े से बड़े कोण कर रहा हूं। आपको दे दी जाए मान लो कि कोसेक 700 डिग्री। हम क्या करेंगे? कोसेक इसको 90 गुणा करते करते पास पहुंचो तुम, तो 90 गुणा 8 कर जाएं तो पास ही पहुंच गए। वैसे तो कितना? 9 8 72, 720। 90 गुणा 8 करें तो 720 बैठे, और हमारा कोण कितना है? 700, और इनका कितना बैठ रहा है? 720। तो भैया 20 घटा दो फिर। कोसेक 90 गुणा 8 माइनस 20। क्या साहब ऐसे करने से क्या फ़ायदा मिल जाओ? मिल जाओ, पता चल जाए कौन से क्वाड्रेंट में है। देखियो 8 बार तो 90 है, करो 8 बार 90, 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 5 6 7 8, यहाँ पहुँच गए तुम। अब प्लस हो तो आगे बढ़ जाया करो, माइनस हो तो बैक आ जाया करो। देखो एक चक्कर में तो 4 बार 90, दूसरे चक्कर में 8 बार 90, पर 8 बार 90 तो थोड़ा सा कम है। तो 8 बार 90 यहाँ आके रुके ना, बात है थोड़ा सा कम है, मतलब पहले ही रुक जाओ। पहले ही रुक जाएगी तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फिर समझा रहा हूँ। पहली बात तो ये हल होके यही आना चाहिए, ऐसे तोड़ना पड़े। तो 90 गुणा करते जाओ और इसके पास पहुंच जाओ। कसर हुआ तो जोड़ दो, फालतू पहुंच गए हो तो घटा दो। तो 90 गुणा 8 करो जब 720 बैठ रहा है, और कोण कितना है? 700, और ई कितना बैठ रहा है? 720। तो भैया 20 घटा दियो मैंने। ठीक है,
अब देखो तुम 90 गुणा 8, 8 बार तो 90 डिग्री है, तो एक बार 90 डिग्री यहाँ तक 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, यहाँ तक कितना है 8 बार। फिर कुछ घट रहा है ना कि जुड़ रहा है? घट रहा है तो मतलब पहले रुक जाओ यहाँ, कौन से में? फोर्थ में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पता है? फोर्थ में। ये और ये की बात है लो, फोर्थ में। तो फोर्थ में कोसेक का मान प्लस का के माइनस का? देखो फोर्थ में तो सी मतलब कॉस थीटा प्लस को और सेक थीटा प्लस को, बाकी माइनस। तो ना तो कॉस और ना ही सेक, ये तो कॉसेक है तो कैसा है वो? माइनस को। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू माइनस की, मतलब जब कभी भी कोसेक 700 डिग्री हल होगा कैसा आएगा? माइनस का। आज मैं केवल इस चिन्ह को बताऊंगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं। कल मैंने आपको ये बताया था कि चतुर्थांश पहचानना, और आज बता रहा हूँ कि कौन से चतुर्थांश में कौन साइन प्लस का रहता है कि नहीं रहता, कॉस प्लस का रहता है कि नहीं रहता, टेन कैसा रहता है, इस तरह से। तो और ले रहा हूँ मैं एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारे सामने आ जाए कॉट और 2520 डिग्री आ जाए, तो कॉट 2520 डिग्री है। देखो कौन से क्वाड्रेंट में, कैसे देखते हैं? ऐसा करो 90 गुणा करो और इसके पास पहुंचो। तो देखो 90 गुणा बाई चांस 20 करूं मैं तो 18 से बहुत दूर है आते तो, और 90 गुणा 25 करके देखूंगा मैं, देखियो ने 0 9 5 45 की 5 16 की 4 9 2 18 4 22 2250 दूर है भैया बेटे। तो 90 गुणा 27 करके देखूं मैं, तो करिए देखो, इनका गुणा कर रहा हूँ मैं, 0 9 7 63 की 3 16 की 6 9 2 18 6 24 पहुँच के लाओ 2430। ये तो पूरा 28 बारे बैठ रहा तुझे। देखियो 0 9 8 72 कि 2 16 की 7 9 2 18 और 7 25 लो, पूरा 90 गुणा 28 है। तो प्लस माइनस तो कुछ ना करना पड़ा, 0 ही समझो। तो 28 बार 90 है, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4, एक चक्कर में 4 90 बैठ रहे हैं, फिर और 4 90, फिर और 4 90, 7 चक्कर लगा दो 28 90 जाएंगे। कौन से में रह जाएंगे? फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉट कैसो? माइनस को है। फोर्थ में तो केवल कौन है प्लस का? एक तो कॉस और एक उसको अल्टा सेक। ठीक है, तो आज के में मैंने केवल ये बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कोई कोण साइन कॉस टेन कॉट इनमें रखा जाता है तो हलो के प्लस का मान आया करेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोण साइन और कोसेक में रखेंगे जब तो प्लस का मान आएगा, बाकी में रखेंगे तो माइनस का आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी कोण अगर टेन कॉट में रखते हो तो प्लस का, बाकी में आएगा तो माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण 270 से 360 अगर प्लस का कॉस और सेक में रखते हो तो प्लस का आएगा, बाकी में माइनस का आएगा। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेंट पहचानना सीख गए, 90 गुणा कर करके पहुंच जाओ, और ये पहचानना सीख गए कि साइन कॉस टेन कब प्लस के रहते हैं कब माइनस के। कब से मतलब सुबह शाम से नहीं है, कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, कल की क्लास में हम इनके एग्जैक्ट मान निकालना सीख जाएंगे। अभी मैंने केवल इतना बताया कि हलो के प्लस का मान कि माइनस का मान। ठीक है, कल की क्लास में इनके एग्जैक्ट मान। आज इतने काफ़ी है। जिन बच्चों ने फिर कर रहा हूँ आज की वीडियो देखिए वो पहले से थोड़ा देखें, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखें और फिर इसके साथ जुड़ें।